अगर आप नीट पीजी 2026 की परीक्षा देने वाले हैं, सिंपल रूल्स को समझना पहले ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स भी नए आए हैं, कुछ फॉर्मेट आपको यानी कि अपना तरीका बदलना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और साथ ही एनबीएमएससी एग्जाम्स को लेकर और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनाने में जुट चुके हैं। आसान और सिक्योर कैसे बनाया जाए इस परीक्षा को, अब ये भी वो जरूर एक प्लान बना चुके हैं। वह इस साल नीट पीजी का ये रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत लेवल हाई दिखेगा। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इस साल टोटल करीब 2,73,183 उम्मीदवारों की संख्या देखने को मिली है रजिस्ट्रेशन में, जो कि काफी बड़ा अलर्ट है। और साथ ही पिछले साल के अगर देखें तो मुकाबले थोड़ा सा पिछले साल कम था, 12.5% से थोड़ा सा ज्यादा। ये पूरे एग्जाम देश के लगभग करीब 340 सेंटर में और 1,300 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पे आयोजित होगा। तो कहीं ना कहीं ये स्मूथली बनाने की प्रक्रिया बहुत जोरों से है सरकार की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी नीट को लेके और पेपर लीक को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन को फेयर बनाने पे सब जुट। इन सभी इंतजाम को 4 पॉइंटर्स में सबसे पहले समझते हैं कि 4 वो ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इंतजाम तो इस बार कड़े किए हैं। पहले स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर मिलने में काफी परेशानियां होती थी, इस बार रूल को चेंज किया है। यानी कि कई बार जो दूर के स्टेट्स आपके पड़ते थे उसमें आपको जाना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, एक प्लान बनाना पड़ता था। लेकिन इस बार उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय 3 ऐसे प्रेफर सिटीज को चूज करना होगा, जो स्टेट के चुनने के मौके ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और जिसके लिए आपको पहले अपने घर के पास ही सेंटर आपको मिल सके, ये तैयारियां इस बार है। इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ने ये भी जरूर तय किया है कि परीक्षा में सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम की डेट से लगभग करीब 3 हफ्ते पहले जारी कर दिया जाए, ताकि सबके लिए इजी हो समझने में भी और प्रोसेस में भी। वही स्टूडेंट्स अपने ट्रैवल की अरेंजमेंट भी और प्लानिंग भी उस तरीके से पहले ही कर पाएंगे जो उनके लिए एक बेनिफिट हो। सेकेंड है सिंगल शिफ्ट एग्जाम फॉर्मेट। पहले कुछ सालों में एग्जाम लगभग करीब अलग अलग शिफ्ट में होता था, कंडक्ट भी अलग अलग तरीके से होता था। इस बार एक ही तरीका है, जिससे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेके सवाल भी उठे थे। लेकिन नीट पीजी 2026 के पूरे देश में करीब एक ही सिंगल शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। ये नीट पीजी का इस साल का रूल है, और इसका सिंपल मतलब ये है कि सभी स्टूडेंट्स को एक ही वक्त पे पेपर देने होंगे, यानी कि एक फॉर्मेट, और जिससे सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर या डिफिकल्टी लेवल के जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, जैसे कि हमेशा से जो रहा है, इवैल्यूएशन बिल्कुल फेयर रहेगा, ऐसी कोशिश है। तीसरा है इसमें रिवाइज्ड एग्जाम पैटर्न, यानी कि कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न में भी अच्छे से इस बार छेड़छाड़ हुई है। एग्जाम के पैटर्न में भी इस बार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहले जो परीक्षा थी आपकी, उसमें सवालों की बात रही तो 200 क्वेश्चंस उसमें होते थे, लेकिन अब इस साल चेंज किया गया है पूरे ही फॉर्मेट को, यानी कि घटा के 180 एमसीक्यू दिए गए हैं, यानी कि 180 एमसीक्यूज कहीं ना कहीं एक रिलीफ होगा। लेकिन हालांकि एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 210 मिनट्स की होगी, जिसमें 3.5 आवर्स आपको मिलेंगे, और सवालों की रही बात तो कम होने के सबसे बड़ा रिलीफ है। और उतना ही आपको बता दूं कि इस बार स्टूडेंट्स के लिए हर एक चीज़ों को समझना बारीकी से इंपॉर्टेंट है। कहीं भी गलती हुई तो आप इस नीट पीजी के रेस से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि मामला बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। देन फोर्थ है आधार वेरिफिकेशन। ये काफी कड़ी सुरक्षा के लिए एक नया इंतजाम आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन का इस बार मेन कार्य होगा, जिसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और जिसको फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके एग्जाम वाले दिन तक आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन का ये जो पूरा रूल है, ये काफी प्रायोरिटी पे रखा गया है। काफी ज्यादा इस बार चुनौतीपूर्वक भी रहेगा, सरकार के लिए भी और आपके लिए भी। इसके अलावा सेंटर्स पे सीसीटीवी की तरीके से और बायोमेट्रिक जितने भी चेक हैं और जैमर हैं, ये पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए गए हैं। जो रियल टाइम लाइव आप पूरे निगरानी में रहेंगे, वो पिछले साल का जो ऑप्शन है वो सेम है, लेकिन तरीकों में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो कहीं ना कहीं वो 4 पॉइंटर्स है जिन्हें नीट यूजी और नीट पीजी में कहीं ना कहीं आपने भी डिफरेंस देखा हो। कुछ डिफरेंस को बदला गया है, हालांकि ज्यादा पैटर्न को नहीं बदला गया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि कम समय बचा है एग्जाम्स के लिए, और ये महीना आ चुका है नीट पीजी वालों के लिए। तो होपफुली कि उनके एग्जाम्स अच्छे हों। बाकी आपको बस मेनली क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।